बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट और यहाँ हम वकला से जानेंगे। डेफिनेटली जो लोग आइन को, कानून को जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नवाज शरीफ जो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, मुल्क से मफरूर हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर गए थे और अब एक शाहाना प्रोटोकॉल के साथ वापस आ रहे हैं, तो जानते हैं कि अदालत से उनको कितने फ़ीसद उम्मीद है रिलीफ मिलने की, हिफाजती ज़मानत मिलने की। और सवाल ये है कि क्या सज़ा याफ्ता मुजरिम हिफाजती ज़मानत ले सकता है या नहीं। वकला से बात करते हैं, हमारे साथ में। सर ये बताइएगा, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे, सज़ा हो चुकी थी और वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे गए थे, तो कानून क्या कहता है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम जो हैं जब वो वापस आएंगे तो क्या उनको कानून हिफाजती ज़मानत देगा? कानून में तो भाई सीधा सीधा लिखा हुआ सीआरपीसी में है कि जैसे ही कोई इश्तिहारी आता है तो उसका राइट बनता है कि वो बेल अप्लाई करे और उसे बेल जो है ना हिफाजती ज़मानत उसे मिलनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम हिफाजती ज़मानत कितने टाइम के लिए मिल सकती 7 है? डेज़ के लिए होती है। 7 डेज के लिए। उसके बाद उसको अप्लाई करना पड़ता है जहाँ पे उसको उसकी जुरिस्डिक्शन है, जहाँ पे एफआईआर है, वो वहाँ पे जाके फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे या गिरफ्तारी दे या फिर वहाँ पे जाके बेल कराए। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह खान साहब की तरफ से डिमांड की जा रही है कि जो ट्रायल है वो अदालत में हो, ना कि जेल में, उसके बावजूद उनकी प्रोसीडिंग जो है वो अदालत में नहीं हो रही बल्कि जेल में हो रही ये है? तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ना हर बंदे का कि जो मुजरिम है वो भी इंसान है, तो जैसे बाकी सब के चल रहे हैं उसी मुताबिक उनका भी चलना चाहिए ट्रायल। ये तो नहीं ना कि किसी मुलजिम को आप बड़ा ऑनर कर दें, एक 100 रुपये वाले स्टाम्प के ऊपर आप उसको बाहर भेज दें और किसी बंदे को आप सिर्फ इसलिए कि उसका कुछ कुव्वतों के साथ और मसाइल हैं जिस वजह से वो उसका कोई सुना ना जाए। तो पाकिस्तान में हमने देखा है पिछले तकरीबन 2 साल से, जब से खान साहब गवर्नमेंट गई है, तब से हमने देखा है कि अदालती अहकामात की बेतौकीरी जो है वो उरूज पर है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या अदालती अहकामात की पे अमल दरामद तो देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? कैसे साहब को लाएंगे तब्दीली, क्या मेरा उम्मीदें हैं? ख्याल है कि सिस्टम ज़्यादा डिटेल होगा। मेरा नहीं ख्याल के ना कि कादी साहब शायद कुछ इम्प्लीमेंट करवा सकें अपनी अथॉरिटी यूज़ करके, अगर साथ में जो सबॉर्डिनेट जुडिशली है वो उनका साथ देगी तो फिर। बताइएगा, जिस तरह जब जब से खान साहब गवर्नमेंट गई है और बंदयाल साहब के होते हुए अदालती अहकामात पे अमल दरामद जो हमने देखा कि बिल्कुल नहीं हो रहा था, पुलिस अपनी मर्जियाँ कर रही। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन होते देख रहे हैं आप? ये तो शुरू दिन से ही आइन पे ना तो अमल किया जा रहा है, ना कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और ना ही आइंदा दिनों में ऐसा होगा। बाकी कोर्ट के जो आर्डर पर अमल दरामद करवाना वो तो कोर्ट ने ही करवाना है ना। अब कोर्ट अपने आप को साबित करे कि मैंने इस तरह अमल दरामद करवाना है। तो अगर एक मुलजिम ये दरख्वास्त दायर करता है कि मेरा ट्रायल अदालत के अंदर होना चाहिए ना कि जेल में, तो इस पर आइन और कानून क्या कहते हैं? इमरान खान के लिए उसके खिलाफ हर तरह का आइन और कानून बन जाता है, ठीक ना। और बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए सारे रास्ते निकल आते हैं। तो जलसा करने की अगर बात करें तो अदालत से जो जब इंतजामिया को एप्लीकेशन दी जाती है तो नून लीग को 21 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन PTI के हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी PTI को इजाज़त नहीं दी गई। यानी हाई कोर्ट की बस इतनी सी उनके जो हुक्म की, हाई कोर्ट के हुक्म की इतनी अहमियत रह गई है कि इंतजामी इजाज़त नहीं दे रही। पीटीआई की फेवर में जो भी आर्डर होते हैं उनको इंतज़ामिया नहीं मानती, ना ही मौजूदा गवर्नमेंट मानती है और ना ही दीगर लोग मानते हैं जो उनसे बात मनवाते हैं। क्या समझते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि जो उनके वकला बार बार कह रहे हैं कि जो केसेस की समाअत है, जिस तरह साइफर केस है या बाकी जो केसेस चल रहे हैं, 150 मुकदमात हैं, बिलखसूस जो साइफर केस चल रहा है, उसके ऊपर के जो ट्रायल है वो अदालत के अंदर हो, जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हो, उसके बावजूद भी अदालत जो है वो उस चीज़ पे कन्विक्टेड है कि हमने जेल के अंदर ही करना है। तो उस पर क्या समझते हैं, क्या आइन और कानून ये राइट ही देता है मुजरिम को या मुलजिम को कि वो अपने लिए मुतालबा कर सके? जी बिल्कुल, आइन ये राइट देता है, वो मुतालबा कर सकते हैं, उनका मुतालबा जेन्युइन है, लेकिन अदालत को सिक्योरिटी मेजरमेंट के हवाले से अदालत चाहती है कि इनका जेल ट्रायल हो, क्योंकि ट्रायल तो दोनों सूरत में हो सकता है। प्रोविजन जेल ट्रायल की भी मौजूद है और कोर्ट की भी मौजूद है, और सिक्योरिटी मेजरमेंट के हवाले से वो जेल ट्रायल करना चाह रहे हैं और वहाँ पे भी फेयर ट्रायल होता है, उसमें भी कोई कमी बेशी नहीं होती। और अगर उनकी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी गई तो वो भी जेन्युइन रीज़न पे है, कोर्ट का जो डिसीजन है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे मैटर सब जुडाइस है, तो वो उनका बेहतर फैसला है सिक्योरिटी मेजरमेंट के हवाले से। आप बीइंग द लॉयर, आप क्या देखते हैं कि एक दौर बंदयाल साहब का था जिस दौर में अदालती अहकामात की जो खिलाफ वर्जी में बहुत ज़्यादा देखने को मिली, एक दौर ये काजी फैज़ी साहब का है, तो इन दोनों दौर में आप क्या समझते हैं, काजी साहब के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है? काजी साहब को आए हुए अभी इतना अरसा तो नहीं हुआ कि हम उनका जो है वो फ़र्क बता सकें या मालूम कर सकें, क्योंकि अभी उनका आगाज़ है, अभी उनका टेन्योर बाकी है।
अदालती अहकामात पे अमल दरामद हो पाता है या नहीं हो पाता, वो तो पहले बंदयाल साहब के दौर में अल्टीमेटली इलेक्शन का आर्डर हुआ, इलेक्शन का नहीं हो सका, तो वो भी अभी सिलसिला पेंडिंग है। और उस पे अभी आके काजी साहब जो हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, या उस पर उन्होंने प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की, क्योंकि वो प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एक्ट था उस पर सारी प्रोसीडिंग हुई है। तो इस सिलसिले में अभी तक तो नहीं हम डिसाइड कर सकते कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके या काजी साहब नहीं करवा सके। इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक परेशान की सूरत हाल है, फ़लस्तीन में जो कुछ चल रहा है उस पर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई उस तरह वाज़ेह मौक़िफ़ नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या समझते हैं कि इस पर बीइंग अ मुस्लिम हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए? हम तो मज़म्मत करते हैं खुलेआम। मतलब जिस जिस तरह हुकूमतों का किरदार होना चाहिए उस लेवल पे है नहीं। ये लफ्ज़ी तौर पे कह देते हैं, मतलब तमाम मुस्लिम ममालिक हम इनकी खुलेआम मज़म्मत करते हैं, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है पाकिस्तान में, यहाँ पे आपको पता है कंट्रोल है हर चीज़, ठीक है। बाकी लफ्ज़ी तौर पे कहना तो ठीक है, लफ्ज़ों की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो अमली तौर पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जितने भी इस्लामी मुल्क हैं जिनको जो एक वाज़ेह रोल प्ले कर सकते हैं, क्या आपको इस वक्त मैदान में खड़े नज़र आ रहे हैं कोई? मैदान में वैसे तो ईरान खड़ा है, ठीक है, जो ओपन एंड शट कह रहा है कि मैं मतलब हमला कर दूँगा। ये चीज़ होनी चाहिए ना, उसके बाद तरक्की कर रहा है, ठीक है, मैदान में, जो अमली तौर पे कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदीया और सऊदी अरेबिया इस तरह से ये लोग मतलब मज़म्मत तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे इनका कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये बताइएगा कि जो फ़लस्तीन का मैटर है उस पर हमने देखा कि वकला बरादरी ने किरदार अदा किया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जो पैगाम है वो हमें नज़र नहीं आया, कोई मौक़िफ़ नज़र नहीं आया। तो बीइंग अ लॉयर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें बीइंग अ मुस्लिम इस वक्त फ़लस्तीन के लिए क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? देखें जी, जहाँ तक फ़लस्तीन के हालात हैं, मैं तो पहले तो इसराइल की एग्रेशन की शदीद मज़म्मत करता हूँ, और मैं बशमूल तमाम वकला बिरादरी फ़लस्तीन के साथ हैं, और हमारी हुकूमत की तरफ से भी कोई खातिर ख़्वाह का इक़दाम नहीं किया गया, जिसके लिए हमें काफ़ी मायूसी हुई है। हालांकि रात को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान था, लेकिन वो बयान की हद तक ही था। बहसीयत मुसलमान होने की हमें चाहिए कि वो हमारा किबला अव्वल है, हमारी पूरी कौम को, पूरे मुल्क को, तमाम लोगों को अपने तमाम इख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, और जितनी हो सके अखलाकी मटीरियली जिस हद तक हम जा सकें हमें जाने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए। और इसराइल का जो तर्ज़ अमल है वो शदीद काबिल मज़म्मत है। अगर इस चक्कर में हमसे अमेरिका भी नाराज़ होता है तो इसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। अब वक्त है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और हालात को समझना चाहिए और फ़लस्तीन की पूरी तरह मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पर वकला से बात की, उनका ये मानना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़लस्तीन के हवाले से हमने गुफ्तगू की। फ़लस्तीन के मामले पर वो शदीद तरीन मज़म्मत भी करते हैं और वो हुकूमती कारकर्दगी से मायूस भी नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में निगरान सेटअप है, इन्होंने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया और ताकतवर हल्कों की तरफ से भी कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया गया जिससे फ़लस्तीन की मदद हो सके। साथ ही साथ नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से उनका ये कहना है कि उनको हिफाज़ती ज़मानत मिल सकती है, लेकिन जस्ट 7 डेज़ के लिए, 7 दिन के लिए मिल सकती है। उसके बाद उनको जो है वो कानून का सामना करना पड़ेगा, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी या फिर उस इंक्वायरी का हिस्सा बनना पड़ेगा जो उनके खिलाफ केस चल रहा है। और साथ ही साथ इमरान खान को भी ये राइट देना चाहिए कि वो अपने केसेस में बेल ले सकें या अपने केसेस की समाअत जो है वो अदालत के अंदर करवा सकें। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।